ए मिलियन थॉट्स बाय ओम स्वामी, एक ऐसा किताब जो मुझे 3.5 साल पहले पूरा बदल के रख दिया। तो बेसिकली ये एक मेडिटेशन का किताब है, और जो लोग भी ओम स्वामी को जानते हैं बेसिकली वो ऑलरेडी ब्लेस्ड है। तो मैं मेडिटेशन में कैसे आया, या फिर मेडिटेशन मेरे ज़िंदगी में कैसे आया, ये अगर मैं बोलना चाहूँ तो फिर भी मैं कि थोड़ा पास्ट में चला जाता हूँ पहले तो एक समय ज़िंदगी का ऐसा था कि मैंने बहुत ट्राई किया कि एक्चुअली मेडिटेशन कैसे करते हैं, और ये मेरे ज़िंदगी में एकदम अचानक से आया। ठीक है, कि मुझे जानना है मेडिटेशन क्या होता है, अपने बारे में जानना है, स्पिरिचुअलिटी क्या होता है, कि हल्ला मचा के रख दिया है लोगों ने। ये 2021 की बात कर रहा हूँ मैं। और मैं उस समय घर में बैठ के आँख बंद करके बैठा रहता था, मुझे लगता था मेडिटेशन हो जाएगा, ध्यान हो जाएगा। तो किताबें पढ़ता था उस समय में, पतंजलि योग सूत्र या वगैरह वगैरह बहुत कुछ। बट एक्चुअली मुझे कभी समझ आ ही नहीं रहा था एक्चुअली मेडिटेशन है क्या। बैठता था, कुछ देर बाद उठ जाता था। अब जो रास्ता था कि एक्चुअली कोई सिंप्लीफाइड करके समझा दे, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। यूट्यूब में मैं उस समय ओम स्वामी को जानता भी नहीं था, ओम स्वामी जी को। और मैंने बहुत से किताब, एक दिन मैंने ट्राई किया अमेज़ॉन में कि देखने के लिए कि कौन सा किताब अच्छा होगा मेडिटेशन के बारे में। और मैंने बहुत सारे किताब देखा भी, मैंने रिजेक्ट भी कर दिया। और अचानक से मेरे सामने ये बुक आ गया, ए मिलियन थॉट्स बाय ओम स्वामी, ऑब्वियसली। और मैं ओम स्वामी जी को जानता भी नहीं था, उनके कोई प्रवचन भी मैंने नहीं सुना था। बट मैंने 2 मिनट भी नहीं सोचा, आई जस्ट बुक नाउ। सो तो ये जो है ऑर्डर तो आ गया, और मैंने बहुत ही कम समय में ये जो पूरा किताब है मैंने मतलब ख़त्म कर दिया पढ़ के, क्योंकि मुझे एक्चुअली में जानना था। और इस किताब में एक्चुअली ये क्या कह सकता हूँ मैं, ये एक्चुअली हीरा है, क्योंकि ऑब्वियसली देवी के ब्लेसिंग से ये किताब, और कुछ नहीं। और जब भी मैंने ये किताब पढ़ा, मुझसे जो भी कुछ हो सके या फिर स्वामी जी की कृपा से जो भी कुछ हो सके मैंने जाना, सीखा, और मैंने अपनी ज़िंदगी में ट्राई किया। और अभी तो 3.5 साल हो रहा है, मैं अभी भी ध्यान का कोशिश ही कर रहा हूँ, पता नहीं कितना होता है नहीं होता है। तो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। द थिंग इज़, तो इसमें स्वामी जी ने मेडिटेशन के बारे में बहुत ही सिंप्लीफाइड करके बताया है, वो मैं आपको आखिर में बताता हूँ डेफिनेटली। बट पहले तो मैं ये बता देता हूँ एक्चुअली मेरा ये जर्नी कैसे शुरू हुआ, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे तरह बहुत लोग इस फील्ड में लॉस्ट है। लोग एक्चुअली ज़िंदगी का जो प्रोसेस है, हम कभी कभी ज़िंदगी के उस प्रोसेस को विश्वास नहीं कर पाते, ट्रस्ट नहीं कर पाते। हमें लगता है हमारे साथ ऐसा क्यों होता है ज़िंदगी में, अचानक से ये कैसा मतलब मुसीबत आ गया मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, अभी क्या होगा, मुझे सामने का कुछ भी रास्ता नहीं दिख रहा है। तो उस समय पे लगता है हमें डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, हमें देवी के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, हमारे जो गुरु है हमें उनके ऊपर भरोसा करना चाहिए। क्योंकि मैंने यही सीखा है अपने इस छोटे से ज़िंदगी में कि जो भी होता है अल्टीमेटली अच्छे के लिए होता है। आपको लगेगा कि मैं तो सेम बात कर रहा हूँ, बट आप ये लिख लीजिए, आपको अभी एहसास नहीं होगा। आप अगर फ्यूचर में, अगर आप 2 3 4 साल बाद कैलकुलेट करोगे तो आपको लगेगा कि पास्ट में आपके साथ जो हुआ था एग्जैक्टली अच्छा ही हुआ था। तो अभी मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। तो मेरा नाम देव है, देव मालिया। आई एम फ्रॉम बंगाल, वेस्ट बंगाल। सो बेसिकली मैं 2018 से कंटेंट बना रहा हूँ यूट्यूब, फेसबुक पे बंगाली में। और मैं कॉमेडी कंटेंट बनाता था बेसिकली, ओके। और 2018 से 2022 तक मैं बंगाल के टॉप 10 कंटेंट क्रिएटर्स में आता था। और आपको पता है कंटेंट क्रिएटर्स का लाइफ कैसा होता है, इवेंट्स, ब्रांड कोलैब्स, शूटिंग, स्पॉन्सरशिप, पार्टी। तो मैं इन्हीं सब चीज़ों में रहता था, ओके। और मैं नॉन बिलीवर था, ये स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, जो भी कुछ बोलो, मुझे लगता था ये मतलब आलतू फालतू चीज़ है, लोग ये क्यों ही करेंगे। बट हाँ, अगर मैं अभी मतलब सोच के देखूँ 10 12 15 साल पहले से भी, शायद उससे भी आगे से, मतलब मेरे दिमाग में ना कुछ अजीब सा थॉट्स आता था कि डेथ के बाद क्या होता है। क्योंकि उस समय हमें बोला जाता था डेथ मतलब सब कुछ ख़त्म। मतलब एज ए चाइल्ड तो हम यही जानते थे ना, मतलब जो भी आसपास हम देखते थे, किसी का अगर देख लिया डेथ होते हुए, तो मुझे लगता था अगर कोई इस दुनिया से चला जाएगा मृत्यु के बाद, क्या वो कभी अब वापस नहीं आएगा। मतलब ये अजीब अजीब क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता रहता था। दिस इज़ द मेन फंडा आई एम टॉकिंग अबाउट। सो बट वो एज सच मुझे कुछ बॉदर नहीं करता था। तो मेरा ये कंटेंट क्रिएटर का लाइफ जो सही चल रहा था। बट हाँ, आफ्टर कोविड बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ जो मेरे पर्सनल लाइफ में घट गया है। और अभी मैं वो सब कंटेंट भी नहीं बनाता हूँ, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, या फिर ज़िंदगी मैंने छुड़वा दिया है फॉर अ बेटर रीज़न, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट। मैं उस समय पे जब था तभी मैंने एंजॉय किया, बट मैंने कुछ गलती भी किया, और उस गलती से मैंने अभी सीखा। और अभी भी मैं जो भी गलती कर रहा हूँ उसी से मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि ये जो ज़िंदगी है, जब तक हम सीखते रहेंगे तब तक हम ग्रो करते रहेंगे। ये मेरा फिलोसॉफी है। आई मीन मेरा तो नहीं होगा ऑब्वियसली, लाइफ का फिलोसॉफी है ये, साक्षात देवी का फिलोसॉफी है। तो ये तो मैंने ओवरऑल बोल दिया।
अभी क्योंकि मैं अभी और डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ। अगर किसी दिन जाना होगा तो मैं डेफिनेटली जाऊँगा कि कौन सा चेंजेस आया कि मेरे ज़िंदगी में कैसा, क्योंकि मैं कोविड में मतलब इफ़ेक्टेड था। उस समय मेरा एक शिफ्ट आया बहुत ज़्यादा। उस समय शिव जी मेरे जीवन में आए तो और एक समय जब पता नहीं मैं क्या बोले, एक समय देवी मेरे ज़िंदगी में आए जब मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया था मेरे लिए कुछ रास्ता ही नहीं बचा था, तब देवी मेरे ज़िंदगी में आए। और इससे पहले से ये बुक मेरे ज़िंदगी में था, मैं उस समय प्रैक्टिस कर रहा था डेफिनेटली, और अभी भी मैं करता हूँ। बट हाँ, अभी मैं आपको सिंप्लीफाइड करके बता देता हूँ कि एक्चुअली अगर आप मेरे ही जैसे हो, आपको लॉस्ट लग रहा है, आप ध्यान में बैठना चाहते हो, नहीं बैठ पा रहे हो, तो स्वामी जी, और आपको अगर ये कन्फ्यूजन है एक्चुअली मेडिटेशन है क्या, चुपचाप बैठ जाओ, ब्रीदिंग को फोकस करो, ब्रीदिंग में फोकस करो, ब्रेथ को देखो, ऑब्जर्व करो, प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहो, तो स्वामी जी ने एक बहुत सिंप्लीफाइड करके बात बताया है आपको। तो मेडिटेशन मतलब क्या, मेडिटेशन मतलब अपने घर में लौटना। अपने घर में लौटना मतलब क्या हो सकता है, अभी अभी आप ये समझ सकते हो कि सपोज़ कर लीजिए आप कहीं बाहर गए हुए थे, सारा दिन बाद बहुत ही परिश्रम करके आप घर में आए, तो फिर घर में आने का जो सुकून होता है, अपना घर में आने का जो सुकून होता है, फिर हम बेड में लेट जाते हैं चिल होके, वो है घर में आने का सुकून। सपोज़ कर लीजिए आप 10 दिन के ट्रिप में गए थे, अब उस 10 दिन के ट्रिप में आपको कितना ही मज़ा आ जाए, पर एक ना एक समय आपको ज़रूर ऐसा लगा होगा कि यार अब नहीं, अब घर चलता हूँ, घर का याद आ रहा है। तो ये है अपना घर में जाने का मज़ा। और मेडिटेशन क्या करता है, हमारे फिज़िकल ये जो लाइफ है, ये फिज़िकल लाइफ में जैसे ये हमारा घर है, कुछ घर आपका अपना घर है, फिर और जो हमारा सोल होता है, हमारा जो कॉन्शियसनेस होता है, कॉन्शियसनेस का अपना घर होता है, और वो कॉन्शियसनेस हमेशा चाहते हैं कि वो अपने घर में लौट जाए, वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ मिल जाए, और यही होता है मेडिटेशन का अपना गोल। तो जब भी आप ध्यान पे बैठो, आप यही सोच के बैठना कि मुझे अपने घर में जाना है, मुझे अपने आप को पहचानना है, मुझे जानना है मैं कौन हूँ, और देवी से प्रे करके, अपने गुरु से प्रे करके ऑब्वियसली अब ध्यान में बैठो। और ए मिलियन थॉट्स, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज रिटन बाय ओम स्वामी, द लेजेंड हिमसेल्फ। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो ऑब्वियसली लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हर हर महादेव, जय महामाया।